रखी गई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत करता हूं आपका हमारे आज के इस बेहद खास अपडेट में। हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू ने निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, लेकिन दोस्तों इसी बीच अमित शाह को लेकर उन्होंने काफी कुछ कहा। उनके बैंक अकाउंट में कुछ पैसों की बात कर गए हैं। वो क्या कुछ कहा है उन्होंने और कैसे कांग्रेस पर निशाना साधा, आइए आपको दिखाते हैं। गाल गुलाबी सुने थे, नोट गुलाबी कर दिए गुरु। 750 करोड़ रुपया अमित शाह जी के बैंक में मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं 5 दिन में जमा हुआ। जयंती बाई गुजरात में 600 करोड़ कुछ जमा हुआ। मुंडे साहब की बेटी के 700 करोड़ जमा हुआ। अगर वो 700 करोड़ जमा होना था तो 1 घंटे में 12,000 लोग अगर लाइन में लगते तो वो जमा होते थे। 12 लोग अगर थूक लगा के गिनते हो, 12 लोग जमा करा जाए ना 2.5 लाख, तो मैं टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा। जवाब दिया किसी ने? है जी, 12,000 करोड़ रुपए तुमने पर्पल कर दिया, तो तुम्हें किसी उसकी जरूरत ही नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं साहब कि ये सरकारी खजाना था। ये सरकार के जो एम्प्लॉइज हैं, ये उनकी रोजी रोटी है। ये सरकार की अस्मिता है। यह है आपकी देशभक्ति। अगर यह है देशभक्ति प्रधानमंत्री जी, तो फिर क्या दुनिया कहेगी? वो नहीं, मैं जानता। मैंने वो गाना सुना था कि पर्दे में रहने दो, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। खुल गया भेद, आपका खुल गया भेद। मुखौटा उतार के वो गया। लड़ो इलेक्शन, लड़ो मुद्दों पे लड़ो। 2 करोड़ नौकरी पे लड़ो। मैं कहता हूं आओ मैदान में, जनता के दरबार में लड़ो ना। एसी कमरों में ट्रोल आर्मी से मत लड़ो। तुम तमिलनाडु जाते हो, 78,000 ट्वीट हो जाता है 55 अकाउंट्स में से। ये लड़ाई क्या कागजों में लड़ी जाएगी? ये लड़ाई क्या एसी के कमरों में लड़ी जाएगी? लड़ाई लड़ी जाएगी जनता के दरबार में, लोगों के बीच। लोग करेंगे फैसला। तुम अगर चौकीदार हो ना, तो लोग मालिक हैं। लोग तय करेंगे चौकीदार रखना है कि नहीं रखना। ये लोग तय करेंगे। चौकीदार कौन है सर? मैं 10 दिन पहले दुबई से आया, एक फ्लैग रखा है, इमिग्रेशन में गया, वो मेरे को पकड़ा है। आप सवाल क्या है सर? ये लास्ट चीज मैं आपको कह रहा हूं, मैंने पहले भी बोला था। कौन सी सर? हाँ, मैंने ये कहा था कि अगर चौकीदार बने हो, है जी, तो लोग मालिक है। लोग तय करेंगे कि वो चौकीदार रखेंगे कि नहीं रखेंगे। आप कभी कहते हो मैं फकीर हूं, कभी कहते हो मैं स्वयं सेवक हूं, कभी कहते हो मैं प्रधान सेवक हूं। अरे आप प्रधानमंत्री भी हो, वो भी तो बन के दिखाओ, है नी? ये है साहब। और लास्ट चीज मैं कह देता हूं, एनपीए वो सरकारी बैंक है। वो सरकारी बैंक है साहब। सरकारी बैंकों से जो पैसा लिया जाता है कनाइवेंस से, अगर आप चौकीदारी हो, तो जब नीरव मोदी और माल्या साहब भागे थे तो ड्यूटी पे कौन सा चौकीदार था? बताओ ना, है था कोई ड्यूटी पे? बताओ कौन सा चौकीदार था? सर वो एनपीए, जो लोग कनाइवेंस से, सरकारी बैंकों से, पॉलिटिशियन की कनाइवेंस से पैसे ऐंठ के बाहर ले गए, वो 2 लाख करोड़ था सरदार मनमोहन सिंह की सरकार में। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो आज 17 लाख करोड़ है सर। नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लगा। दीवान फाइनेंसिंग हाउसिंग कंपनी है, 7,000 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी है, 98,000 करोड़ का उनको लोन दे दिया गया। कैसे हो गया? और उन्होंने फिर आगे बीजेपी को 20 करोड़ की डोनेशन दी। आओ मैदान में खड़े रहो आगे मेरे साथ। ये देशभक्ति है। इस देशभक्ति की बात करो ना यार। हवाई देशभक्ति क्या है? वैसे तो रही हो आप हवा में 2 साल। 17 लाख करोड़ सर, और कांग्रेस में 2 लाख करोड़। कांग्रेस ने 87,000 करोड़ रुपया माफ किया और
कहते हो जब पूंजीपतियों को होता था इंसेंटिव, जब गरीब को देते तो सब्सिडी, जब गरीब को देते तो सब्सिडी, इनको देते तो इंसेंटिव। हाँ जी, कांग्रेस ने 72,000 करोड़ गरीब किसान का कर्जा माफ किया, आपने 3,70,000 करोड़ अमीर पूंजीपतियों को माफ किया, अंबानी और अडानियों को। आप देखिए कि करीब करीब 10 लाख करोड़ तो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को निकाल के एनपीए बढ़ गया, 10,25,000 करोड़ साहब। यही मैं कहना चाहता था, और आपने पता नहीं कितनी देर बोल गया हूं, पता नहीं है कि आपने इतनी संयम से सुन लिया, नहीं गया। आई एम ऑनर्ड सर। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धू जी, पूरे आंकड़ों को विस्तार से बताने के लिए। हम सवाल लेंगे, वक्त का ध्यान रखना होगा, 2:30 बजे इनको महाराष्ट्र पहुंचना है, तो एक एक करके सवाल लेते हैं। अमर जी बताएं। सिद्धू साहब, यूपीए सरकार में कोल आवंटन हुआ था, आपने देखा कि जब सरकार चेंज हो गया तो उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि अंबानी का कांग्रेस में भी आना जाना होता है शुरू होगा। तो क्या आपकी सरकार बनेगी तो आप इसको भी कैंसिल करवाएंगे या फिर? देखिए सर, ये आपकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी ये फैसला लोग करेंगे। इसमें एक बात आ जाती है इफ एंड बट, इसमें आ जाता है अगर मेरी चाची के मुंह से होगी तो मुझे चाचा ना कहना। These are all possibilities which can happen or not. आपने जब अच्छी बात रख रहे थे, आपने ये भी कहा कि कायर कई बार बढ़ते हैं, और आपने जिक्र किया जाके क्या क्या खतरा किस बात? इसमें कोई खतरे की बात ही नहीं है। लोकतंत्र को गुंडा तंत्र बना दिया है, डंडा तंत्र बना दिया है, ट्रोल तंत्र बना दिया है और भय तंत्र बना दिया है। आप कुछ इनकी सरकार के सत्ता पक्ष को सवाल करके देखिए साहब, उसी दिन एंटी नेशनल हो, उसी दिन टनाटन चलेगा, सारा दिन एक ही चीज चलती रहेगी, एंटी नेशनल। अरे भाई तुम करो तो न्यारी लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला है। ये कहां का इंसाफ है भाई? लोकतंत्र में सबसे पहला फंडामेंटल राइट है कि यू हैव अ राइट टू से थिंग्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच। देयर इज अ स्पीकर कॉर्नर इन इंग्लैंड, देयर इज अ स्पीकर कॉर्नर इन इंग्लैंड, जहां पे लोग खुले होके बात करते हैं। तो आपने ये बोलने की ताकत ही लोगों से छीन ली है। गौरी लंकेश, रोहित कर्मिला, और कितने एग्जांपल दूं मैं आपको, हजारों एग्जांपल दे देता हूं। कोई हिम्मत नहीं कर रहा है साहब बात करने के लिए। फटाक से आता इंडिया वांट्स टू नो, फटाक बता देते हो, इतना बड़ा बना देते उस बात को। एक लोगों की सच्चाई की लेजिटिमेसी को कोई कदर नहीं कर सकता। सत्य प्रताड़ित हो सकता है, जरूर कभी पराजित नहीं होता। मैडम आई एम सो सॉरी। जी मैम। जी मैम, पार्ट 1, the Kartarpur Sahib corridor, prayers of almost 71 years have been answered. वो दोनों सरकारों ने किया है और उसमें कोई विघ्न नहीं। अगर आप देखें, almost 50% of the corridor on their side is complete. We've acquired land and our work is also going on. So both sides, it takes 2 wings to fly, it takes 2 to tango, and it takes 2 hands to clap. So both have come to this situation where it is a mutual symbiosis. 12 crore Nanak Naam Levas will benefit. Why should there be politics on this? जोड़ने वाले को मान मिलता है, तोड़ने वाले को अपमान मिलता है। बाबा नानक जोड़ने वाले थे, उनके 550वें साल पे अगर ये कॉरिडोर खुलता है तो 12 करोड़ लोग दुआएं देंगे। वी आर वेलफेयर स्टेट्स, गवर्नमेंट के ये फर्ज होते हैं कि ऐसा सब कुछ हो, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और ना ही है। दूसरी चीज आपने पूछी थी, माई वाइफ Montessori, माई वाइफ had applied from Chandigarh. She was not given a ticket. We are parties, loyal soldiers. If there is a denial of a ticket, that means nothing to us. We tried to make an MP from there.
अगर वो टिकट हमको नहीं मिली तो कोई रंग नहीं है भाई, हम वहां पवन बांसल जी को जोर शोर से जिताएंगे। अगर हम एमपी बनाएंगे तभी राहुल भाई को पीएम बनाएंगे। तो इसलिए हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि जितना मिला वो बिन मांगे मिला। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांग के भीख नहीं मिलती। सो देयर इज नो रिग्रेट व्हाटसोएवर, बट माय वाइफ विल ओनली फाइट फ्रॉम अ प्लेस वेयर शी कैन डू जस्टिस। हमारा घर अमृतसर में है, चंडीगढ़ में भी मैं रहता हूं, लेकिन अगर कोई मुझे कहेगा कि बठिंडों से लड़ ले, फलानी जगह से लड़ ले, तो वो आई डोंट थिंक फाइटिंग एन इलेक्शन इज इजी, बट डूइंग जस्टिस, दैट इज व्हाई वी वन 7 इलेक्शंस। माय फादर वन 2 and we won 5 elections. Then 1 was a nomination, so undefeated है। That is the trust of the people. जी सर। कॉरिडोर से जुड़ा हुआ आपने इतनी कोशिश की दोनों देशों के बीच में कॉरिडोर के जरिए एक अच्छी शांति वार्ता पीसफुल हो, तो आप इसको जिम्मेदार मानते हैं कि क्या इमरान खान जिम्मेदार है कि जो अभी सिचुएशन इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, इतना टेंशन जो है, इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? मेरी एक बात समझिए साहब, ये डिप्लोमेटिक जो डिपार्टमेंट है ना हिंदुस्तान का, फॉरेन अफेयर्स वाला, वो आंसर करेगा। करतारपुर साहब की बात करो, मैं जवाब दे दूंगा। 12 करोड़ लोगों का सवाल, इसका जवाब कोई दे सकता। इस बात का तो जवाब आप देंगे कि आपके जो मित्र हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के अच्छे संबंधों के लिए नरेंद्र मोदी का दोबारा चुनाव किया जाए। सर आप बस में चढ़े हैं कभी? शायद चढ़े होंगे, चढ़ते हैं सर, मैं भी बहुत चढ़ा हूँ सर। मैं डीटीसी की बसों में भी ट्रैवल किया हूँ, उसमें पट्टी लिखी होती है साहब, सवारी अपने सामान की खुद जुड़े। ये जवाब ही है, यही जवाब है, यही जवाब है। मैंने आपसे सवाल कर लिया जी साहब। सर मैं तो बना रहा हूँ, हर रोज चीख के बना रहा हूँ, और मैं हर रोज मोदी साहब को कह रहा हूँ कि जवाब दीजिए साहब। वो बात को कहीं और ही घुमा देते हैं। ये डिफ्लेक्टिंग टैक्टिक्स चल रहे हैं साहब, जिन चीजों का हिंदुस्तान की डेवलपमेंट के साथ कुछ सरोकार ही नहीं है। अब जब 2 करोड़ नौकरी देने में फेल हो गए, 15 लाख देने में फेल हो गए, गंगा साफ करने में फेल हो गए, 364 संकल्पों में फेल हो गए, तो फिर बात तो घुमानी पड़ेगी ना। अब राष्ट्रवाद पकड़ा है, अब चौकीदार, प्रधानमंत्री चौकीदार बन गया है, वो चिथड़े कर दिया है, उधेड़ दिया है। स्वेटर देखिए उधर थी, उधर गया, बिल्कुल उधर गया। आधी बात सिद्धू जी किसी को सप्लीमेंट गवर्नमेंट एक मिनट आप इशू पे रखें। Hold on. You will give us the prerogative to choose the question, sir. Others are also waiting. No. Hold. There are people waiting for it. You will have to. आप थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करें, और लोग सवाल पूछने के लिए पहले से कतार में। संदीप पूछिए, बैठे आप, मांगिए आपके पास। इसी का सप्लीमेंट्री है जिसके लेके आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो क्या आप ये बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी एंटी नेशनल है? अरे यार मुझे एक बात बताओ, जो बंदा सरकारी कंपनियों को मार के प्राइवेट कंपनियों में पैसे भर रहा है, जो बंदा स्टेट का एक्सचेकर ऐसे लोगों को, 2 लोगों के हाथ में दे रहा है, जिसने सारी सरकारी कंपनियां बीएसएनएल, जिसने बीएसएनएल को 4G कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया और जियो गंगनाथन को दे दिया, और जो पेटीएम की ऐड कर रहा है, जो मुद्दों पे लड़ ही नहीं रहा, वो एंटी नेशनल नहीं है? मुझे ये बताइए मुद्दे क्या थे? नोटबंदी और जीएसटी, उन मुद्दों की बात कर रहा है कोई? अगर वही मुद्दे तगड़े थे और तुम बहुत सियाने थे तो उन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ो। आइए सर आप नहीं आपका मेरा सवाल ये है कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है कि उन्होंने सरकारी कंपनी को दरकिनार किया, प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाया। आपको क्या लगता है कि लोकपाल को सुमोटो लेना चाहिए, लोकपाल की जांच होनी चाहिए? देखिए साहब, ये तो सरकारें फैसला करेंगी, लोग जिसको सत्ता में लाएंगे वही फैसला करेगा, लेकिन इसकी जांच भी होनी चाहिए। मैं तो जनता के दरबार में आऊं, जनता फैसला करती है, जनता ही एम्पावर करती है, जनता ही पावर छीनती है। आवाज़ खड़क, नगाड़ा खुदा, जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज। और एक बात मैं आपको बता दूं, दूध को भट्टी पे रखो, दूध का उबलना निश्चित, और जनता में रोष आ जाए, आक्रोश आ जाए, तो सरकारों का उलटना भी निश्चित। आप देखिएगा, ये भारत के स्वाभिमान की बात है और लोगों को लगेगी दिल में। सिद्धू जी, आप खुद पंजाब से आते, पंजाब और हरियाणा को लेकर इसी पोडियम से कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया आम आदमी पार्टी से अलायंस का। मनीष सिसोदिया ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि नीरज विषय में ही रखते, विषय से सब कुछ। सर मैं जवाब देने में सक्षम हूं। चिंता न करो, मेरे पे भरोसा रखो। जो समय चिंता में गया वो पूरे दान में गया, जो समय चिंतन में गया पुण्य की चीज। सिद्धू जी, हाँ जी, पहले तो थैंक यू। आपने दिल्ली में गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बार बार बयानबाजी की जाए। अगर गठबंधन होना है तो आधिकारिक तौर पे घोषणा क्यों नहीं होगी? अगर नहीं होना है तो फिर बयानबाजी क्यों होगी? साहब शतरंज की बिसात बिछी हो ना, प्यादा अपनी औकात भूल जाए तो कुचला जाता है। जवाब आ गया आपका? मैं क्या लास्ट क्वेश्चन लेंगे पाजी, थोड़ा लास्ट क्वेश्चन आपका सर। मैं ऐसे ही कह जाऊंगा फिर आगे कैंपेन पे जाना। लाइट है। आगे पूछो सर। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੇ ਸੋਨੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਹੋਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹਤ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੀਐਮ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ੂਰੇ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਐ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? मैं 750 सवाल चुक चुके हैं, ਇਹਦਾ फैसला कंप्लेंट ही है ना। तो हिंदी में कह दूं, जिस पेड़ पे फल लगते हैं ना पत्थर उसी पे लगते हैं, मरे कुत्ते को कोई लाभ नहीं आता। थैंक यू वेरी मच।